यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार को किसने पीटा, कांग्रेस के नेता को किसने पीटा, कैमरे पर बैठे खुलकर कह रहे हैं, नाम टीएमसी का ले रहे हैं। देखिए, जो भी अगर झड़पें हुई है, अगर कोई भी जहां लड़ाई हुई है, तो इसका सीधा सीधा रोहन जी को और एहतशामुल जी को हाथ में रखिए, साथ में रखिएगा यहाँ पर। नहीं रोहन जी, मतलब क्या सरकार को टीएमसी को बदनाम करने के लिए सब कराया जा रहा है? क्या टीएमसी को बदनाम करने के लिए कराया जा रहा है? अरे सुरक्षा बल पे पथराव क्यों कर रहे हैं टीएमसी वाले, ये तो बताइए। सुरक्षा बल तो वहां पे सुरक्षा के लिए है, उनके ऊपर पथराव कौन करता है, मुझे तो बताइए प्रत्युष जी। सवाल तो उनको पूछिए, ये तो सामने टीवी में दिख रहा है आपको कि सुरक्षा बल पे पथराव हो रहा है, वो कौन कोई करवाएगा, उसका जवाब दीजिए। आपकी तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो रही है, आप सुरक्षा बल पे पथराव कर रहे हैं। जो सुरक्षा बल सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं उससे आपको आपत्ति है, और आपकी जो है पोल खुलते हो गई है, जनता जानती है आपको। ये बंपर वोटिंग इस बात का सबूत है कि लोग अब आपकी भपकियों से, आपके गुंडों से नहीं डरते हैं। ये जनता की आवाज है, पश्चिम बंगाल की जनता अपने दिल से वोट दिया है, बहुत दिन तक 10 साल तक आपने उनकी आवाज को दबा के रखा। आज वो आवाज दिल के उठ के बात आ रही है, क्योंकि देश के सुरक्षा बलों पे पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास आज उमड़ के सामने आ रहा है। जो महिलाओं की लाइन है, पूछ लीजिए जरा सबको, कब तक डरा के रखेंगे, कब तक धमका के रखेंगे? जनता समझती नहीं है। पहले दौर का ये मतदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 152 सीटों में से इसमें ज्यादातर वो सीटें हैं मुस्लिम बहुल इलाके वाले, जहां पर टीएमसी ने पिछली बार अच्छा खासा झंडा यहां पर गाड़ा था। क्या इस बार पहले चरण में जिसने लीड ले ली, कोलकाता में सरकार उसकी, बंगाल में सरकार उसकी? बिल्कुल ठीक बात है प्रत्युष। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से देखें तो जो उनके पास 59 सीट्स हैं, उनको इसमें बड़ा इजाफा करना है, क्योंकि जो सेकंड फेज है उसमें उनके पास कम उम्मीद है। 142 में से 18 सीटें वहाँ पर हैं, तो उसमें कितना करेंगे, यहाँ पर वो कर सकते हैं। और जो मुझे जानकारी मिली, अमित शाह जी ने भी पार्टी को कहा कि भाई यहाँ पर ये 59 से 100 के बीच में आना चाहिए ये फिगर। जब तक इतना बड़ा फिगर नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन ये बात याद रखिए, चुनाव में कोई इनविंसिबल नहीं है। आपने अभी 2011 का जिक्र किया, 84% हुआ लेफ्ट के लिए, उस समय भी हम लोग समझते थे कि उसको कोई नहीं हटा सकता। तो चुनाव में इनविंसिबल कोई नहीं है, अजय कोई नहीं है। लेकिन कैसे रणनीति कर रही है, और जैसे अमित शाह जी वहाँ पर लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज का चुनाव तो अब खत्म हो गया है, इसमें जितनी ज़्यादा एज बीजेपी लेगी उसको मदद वहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि सेकंड फेज में उनके लिए चुनाव में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। ठीक है एहतशामुल जी, बार बार टीएमसी कहती है कि हमारे वोट काटने के लिए ये आ गए, हमारे वोट काटने के लिए ये आ गए। आज जरा जनता को जरा बता दीजिए कि कौन कौन आपके वोट काट रहा है। देखिए, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, पूरी दुनिया देखा, पूरा देश देखा, और पूरा आप लोग जैसे चैनल मीडिया देखे हैं कि जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर को भारतीय जनता पार्टी ने 1000 करोड़ में मैनेज कर करके, और एक और हमारे भाईजान है ऑल इंडिया, आपके खिलाफ अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, तो वो तो काटेगा। देखिए, चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार। अब ये देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में, जिसकी चर्चा हम शुरुआत में ही कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया है। आपको बता दें कि 5 बजे तक 89.93%, मतलब 90% के आसपास ये आंकड़ा शाम 5 बजे तक का है। 6 बजे तक जो वोटिंग होगी वो भी साफ हो जाएगा। हो सकता है कि 90% से भी ज्यादा चला जाए। तो ये सबसे बड़ा सवाल आज पहले राउंड के मतदान में यही है, ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये सरकार के पक्ष में है या फिर परिवर्तन के लिए है।